जस्सी जैसी कोई नहीं। गुलमोहर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया सर, और मैंने शायद कुछ भी नहीं। I'm really sorry अरमान सर। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। जैसी, और जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे सुने बिना चली जाओगी। मैंने आज तक किसी भी बात से मना नहीं किया सर, तो फिर आज क्यों करूं? प्लीज कहिए। जैसी, जब डैड ने मुझे गुलमोहर का चेयरमैन बनाया था ना, तो मैंने अपने आप से कहा था कि काश मुझे एक ऐसी असिस्टेंट मिले जो मेरे बिजनेस टेंशन्स को संभाल ले, ताकि मैं अपने काम पर पूरा का पूरा ध्यान रख सकूं। और फिर तुमने गुलमोहर को ज्वाइन किया, तो मैंने ये समझा कि अच्छा बिजनेस चलाने के लिए ना कि सिर्फ एक अच्छी असिस्टेंट, बल्कि एक अच्छी साथी की भी जरूरत होती है। एक ऐसी साथी जो हर कदम पे आपका साथ दे, आपसे झगड़ा तो करे लेकिन गलत हक ना जताए। जैसे तुमने इस बिजनेस को अपना काम नहीं बल्कि एक रिश्ता समझा है। लेकिन सर मैं सर आपके पीछे से मैंने एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जो हमेशा गुलमोहर को तोड़ने की सोचता रहा, और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती सर। जैसी, हमारी की हुई हर चीज गलत नहीं होती। अगर आज गुलमोहर की हर चीज पर अरमान सूरी का नाम है, तो इसके पीछे जस्सी की मेहनत भी है। इस ऑफिस में बैठकर हमने दिन रात काम किया है। हमने मिलकर गुलमोहर के लिए सपने देखे थे, एक साथ होकर गुलमोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी, और फिर ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से सिर्फ एक झटके में हम सब कुछ खो भी सकते थे। तुम कहती हो तुमने गुलमोहर से बहुत कुछ पाया है, पर मैं कहता हूं कि मैंने तुमसे बहुत कुछ पाया है। और अब तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों कुछ न कुछ खो देंगे। आप ठीक कह रहे हैं सर। गुलमोहर मेरी पहचान का एक हिस्सा बन गया, और मैं इस पहचान को खोना नहीं चाहती सर, पर इसे बनाए रखने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी सर। क्या जैसी, तुम्हें गुलमोहर से जोड़े रखने के सामने कोई भी बात बड़ी नहीं है। बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? बेटा पूरब, तू मेरे हाथ नहीं लगना, वरना दुआ करना कि कम से कम इस जन्म में तू मुझसे न टकराए। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है ना? बातों से काम नहीं बना तो चल दिया शेक्सपियर बनने, चिट्ठी लिख रहे हैं। अमृत, अमृत कहाँ है? जितना दुख तूने मेरी बेटी को दिया है ना, वो मैं कभी भूलने वाला नहीं, और मैं जस्सी को बेवकूफ नहीं बनने दूंगा, समझे? कहो ना जस्सी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें एक बार फिर से गुलमोहर से जोड़ सकती है?
ये सच है सर कि आर्यन सर ने आपको धोखा दिया है, लेकिन जो आपसे गलत हुआ उसे तो आप ही बदल सकते हैं ना। पूरब ने हम सबको चोट इसीलिए पहुंचाई क्योंकि वो हमारी कमजोरियां पहचान चुका था सर। वो ये जान चुका था कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। हमने गुलमोहर की प्रॉब्लम्स और कोहिनूर की बात सबसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब वैसे टाइम आ चुका है कि हम सब कुछ सच सच पुरुषोत्तम सर को बता दें। क्या जस्सी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ सर, लेकिन आपको भी अपनी गलतियां सुधारनी होगी सर। हम हमेशा झूठ बोलकर और सच को छुपाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकते सर। पर जस्सी, मैं डैड से एकदम अचानक ये सब कैसे कह सकता? आप क्यों नहीं कह सकते सर? वो आपके पापा जी हैं एंड आई एम श्योर वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे सर। तुम शायद ठीक कह रही हो जस्सी। नई शुरुआत करने के लिए शायद हमें पुरानी चीजें साफ करनी पड़ेंगी। मैं डैड से बात करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कहकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया सर। मैं इतने दिनों से मुझे बस यही झूठ परेशान करे जा रहा था सर। थैंक यू। जस्सी, ना कि सिर्फ गुलमोहर जस्सी का बल्कि जस्सी भी गुलमोहर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये कैबिन तुम्हारा है और तुम्हारे लिए वहां पे हमेशा जगह रहेगी। तो बताओ जस्सी, अपनी इस नई नौकरी में अगर मैं तुमसे एडवाइस देना चाहूं तो मुझसे बात करोगे? यस। और अगर मुझे कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो क्या तुम मेरी तरफ से क्लाइंट से मीटिंग भी करो? यस सर। और लोन डिपार्टमेंट, वो लोग तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं, तो उनके फोन मुझे दे दिया करना। और सप्लायर्स के लिए वो तो तभी दूंगी ना जब कोई नया कलेक्शन बनेगा सब। तो अब तुम जा। ओके जस्सी, अब तुम जाओ, बहुत सारा काम है। यस सर। जस्सी, जस्सी थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए सर। मैं गुलमोहर से कभी अलग नहीं हो सकती। मुझे बहुत पसंद है। पढ़ के बता क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भगवान ने पहले आदमियों को बनाया। What nonsense! अरे बाबा सुन तो सही। उसके बाद उसने औरतों को बनाया। इसका मतलब भगवान ने पहले इंसान की रफ कॉपी बनाई और उसके बाद फेयर कॉपी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टूनिस्ट करण कपूर कितने कमाल के कार्टून बनाता है। अरे जैसी क्या हुआ? जैसी तू गुलमोहर में वापस ना? मतलब रफ और फेयर कॉपी को भूलिए और मिलिए भगवान की परफेक्ट कॉपी से। गुलमोहर, हाउ कैन आई हेल्प यू? या जस्ट अ मिनट। एक मिनट। हेलो। केक के साथ साथ गुलमोहर में तो बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए। डार्क केक मेरे लिए मंगवाया जा रहा है? तुम्हारे नए बॉस की आने की खुशी में।
मतलब इसका मतलब ये कि तुम्हें सुधारने के लिए जस्सी गुलमोहर में फिर से आ गई है। राइट। पता है किसका फोन था? किसका? अस्मी डायमंड्स वालों का। वो लोग चाहते कि हम उनके लिए स्पेशल कपड़े बनाएं जो मंदिरा फैशन शो में दिखाएगी। देखो जस्सी के आते ही ये पहली लॉटरी लग गई। ये तो पहली साइन है कि अब गुलमोहर के प्रॉब्लम्स खत्म और गुड लक शुरू। अगर हम सब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे ना तो हमारी स्ट्रेंथ को कभी कोई भी नहीं हिला सकेगा और गुड लक कभी खत्म ही नहीं होगी। सच। और फिर जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वाह मानसुरी वाह, तो आखिर तुमने रानी ऑफ झांसी को जीत लिया। लेकिन जस्सी भी अपना झंडा इतनी आसानी से गिराने वालों में नहीं है। क्यों? क्या मतलब ये कि उसने वापस आने के लिए एक शर्त रखी है। वो चाहती है कि मैं डैड को कोहिनूर के बारे में सब कुछ बता दूं। क्या यार, ये जस्सी हमको हार्ट अटैक देने पे क्यों तुली हुई है यार? सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले ही बैट्समैन पवेलियन के अंदर। लेकिन मैंने उसे हाँ कर दी। What? राज, कई बार दिल की कही हुई बात दिमाग की कैलकुलेशन से ज्यादा सही है। बेटा, मेरी 30 साल की मेहनत है ये। तुम ही तो इस ऑफिस का आज हो। उम्मीद करता हूं कि आपका नया चेयरमैन गुलमोहर हाउस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अरमान साहब, सर अभी अभी अस्मी डायमंड्स वालों के यहाँ से फोन आया था। वो लोग हमारी समर कलेक्शन की मेन आउटफिट का कोट चाहते हैं अपने इंटरनेशनल फैशन शो के लिए। वाह वाह वाह, आप आई नहीं हो, बाहर पहले से ही आ गई। वेलकम वेलकम वालिया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब लगता है कि धीरे धीरे गुलमोहर की खोई हुई रेपुटेशन शायद एक बार फिर वापस आ जाए, क्योंकि पता नहीं अब तक कितने लोगों को टेक ओवर की खबर मिल चुकी है। सर इसीलिए हमारी परेशानी का एक ही सोल्यूशन है कि आप पुरुषोत्तम सर को सब कुछ सच सच बता दें। जस्सी, ये कैसे हो सकता है? अरमान एकदम से जाके अंकल को सब कुछ कैसे बता सकता है? उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, उन्हें दुख होगा। उनकी उम्र को भी तो देखो ना तुम। सर पुरुषोत्तम सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रांग है, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि हमने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। जस्सी, तुम समझते नहीं हो, यहाँ पर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुलमोहर की भलाई के लिए कर रहे हैं। जस्सी देखो, हमारी इंटेंशंस बिल्कुल साफ हैं। हम किसी को चीट नहीं कर रहे हैं और एंड में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। पर पुरुषोत्तम सर जस्सी, गांधी जी ने भी अंग्रेजों को कुछ नहीं बताया था, वो सिर्फ करते चले गए थे। तुम भी सिर्फ करते चले जाओ और प्लीज गिल्टी मत फील करो और हमें भी गिल्टी मत फील करवाओ प्लीज। अरमान साहब, आपने तो कहा था कि आप पुरुषोत्तम सर से बात करेंगे। मैंने तो उन्हें बुला भी लिया। सर हम एक इंसान की ना 100 गलतियां माफ कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पापा जी से झूठ बोले वो गलती नहीं जुर्म होता है, और मैं अरमान सर को ऐसे नहीं करने दूंगी। सुनिए जी, क्या हुआ? ये फिर से मत शुरू हो जाएगा आप? क्या? अरे वही अपनी सफाई शफाई के चक्कर में मत पड़ जाइएगा अभी। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। इन पुराने कागजों में क्या ढूंढ रहे हैं आप? अपना बायोडेटा ढूंढ रहा हूँ मैं। बायोडेटा? इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अपना बायोडेटा ढूंढ रहा हूँ मैं। लेकिन आपको बायोडेटा की क्या जरूरत पड़ गई? तुझे क्या लगता है कि मैं सठिया गया हूँ? जो बात मुझे दिन और रात चुभ रही है उसका इलाज भी मैं खुद ही ढूंढूंगा। जस्सी घर का सारा भार उठाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जस्सी ने तो हमसे कुछ नहीं कहा ना। लेकिन अपनी बच्ची की परेशानियों को समझ तो सकता हूँ ना मैं। और अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती इस घर में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं आएगा, कोई सजावट नहीं होगी। जी वो भी तो आप ही की मर्जी थी ना, आप ही चाहते थे कि घर ठीक ठाक हो जाए। लेकिन अब उसका भार मैं उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी नौकरी करे तो अपनी मर्जी से, अपना शौक पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए नहीं। मैं नई जगह पे एप्लीकेशन डालूंगा।
तुम्हारा बेटा कैसा है फ्रेडी? बहुत अच्छा है सर। फ्रेड, कितना अच्छा लग रहा है ना? अरमान पूरी तरह से चार्ज्ड अप और जस्सी उसके साथ। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। डैड वो क्या हुआ अरमान? डैड आपसे एक जरूरी बात करनी है। आई होप तुम मुझे कुछ अच्छी खबर ही देने वाले हो। यस सर, अब तो गुलमोहर में बाकी सब कुछ तो ठीक ही हो गया, तो आने वाले टाइम में सिर्फ गुड न्यूज होगी। क्या बात है जस्सी, शाबाश जस्सी, दैट्स द स्पिरिट। क्यों अरमान? ऑफ कोर्स डैड, मेरे कैबिन में चल के बात करें। अरमान एक मिनट रुको, मैं अपना पेन लेके आती हूँ। पेन? क्यों? आप दोनों की मीटिंग के नोट्स लेने ना, बस 1 मिनट में आई। नहीं परी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप दोनों को अकेले में ही बात करनी चाहिए। जी जैसी ठीक कह रही है डैड, तो चलें? ओके, जैसा तुम कहो। बोलो अरमान, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे अकेले में करना चाहते हो? Come on, let's have a man-to-man talk. डैड, मैंने अभी तक आपसे कुछ छुपाया था, पर अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और कैसे। देखो बेटा, बात चाहे जो भी हो, मुझसे ज्यादा देर छुपी तो नहीं रह सकती है ना? और जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है, मुझे साफ साफ बता दो। कम ऑन अरमान, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूं। पूरब ने हम सबको चोट इसीलिए पहुंचाई क्योंकि वो हमारी कमजोरियां पहचान चुका था सर। वो ये जान चुका था कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। हमने गुलमोहर की प्रॉब्लम्स और कोहिनूर की बात सबसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब वैसे टाइम आ चुका है कि हम सब कुछ सच सच पुरुषोत्तम सर को बता दें। अब तुम यहाँ के चेयरमैन हो, तुम्हारा हर डिसीजन इस ऑफिस और सारे स्टाफ को इफेक्ट करेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं, समझदारी से काम लेना। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।